रस के बारे में जानें और समझें कि रस किसे कहते हैं। तो रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद, हर्ष, खुशी, उल्लास, आमोद, प्रमोद, विनोद। तो इसके एक सूत्र हैं। आचार्य भरत मुनि रस को 9 प्रकार का बताया है और सूत्र है श्री अकबर भव साहा। तो श्री का अर्थ है श्रृंगार से, आ से अद्भुत रस, का से करुण रस, बा से वीर रस, रा से रौद्र रस, भा से भयानक और वा से विभक्त और सा से शांत और हा से हास्य। 9th के कोर्स में श्रृंगार रस और वीर रस आपकी परीक्षाओं में आते हैं और 10th के कोर्स में जो परीक्षाओं में आते हैं ये हैं करुण रस और हास्य रस। आज हम रस के बारे में जानेंगे कि रस किसे कहते हैं। जब हम किसी साहित्य को या काव्य को जब हम पढ़ते हैं या किसी नाटक को देखते हैं या किसी कहानी को सुनते हैं तो उससे जो हमें एक आनंद की अनुभूति होती है, हमारे हृदय में एक खुशी की अनुभूति होती है, उसी को हम रस कहते हैं। तो चलिए, जैसे श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रत्न, जिसको हम प्रेम कहते हैं। अद्भुत रस का अस्थायी भाव है विस्मय, जिसको हम आश्चर्य भी कहते हैं। और करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। और रौद्र रस का अस्थायी भाव होता है क्रोध। इसके बाद भयानक रस का अस्थायी भाव होता है भय। विभत्स रस का अस्थायी भाव होता है घृणा। शांत रस का अस्थायी भाव होता है निर्वेद। और हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। इसके बाद कवियों के द्वारा 2 रस अलग से बताए गए हैं। एक रस है वात्सल्य रस और दूसरा है भक्ति रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्य ही है। और भक्त रस का स्थायी भाव होता है भगवद विषयक रति। इसका अर्थ होता है कि भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति हमारा जो प्रेम है वही भगवत विषयक रति होता है। और सर्वप्रथम आचार्य मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में ये विवेचना किया है और रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये प्रश्न आते हैं कंपटीशन में कि नाट्यशास्त्र की रचना किसने की है। तो आप लोग याद रखिएगा कि ये नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने किया है। रसय वै सः आनंद ही ब्रह्म है, आचार्य मम्मट ने कहा है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसात्मक
वाक्य ही काव्य है, आचार्य विश्वनाथ ने कहा है। और इसके बाद लोक हृदय में व्यक्ति हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो रसों की संख्या 9 मानी गई है। बाद में आचार्यों ने 2 और रसों का प्रतिपादन किया है, आविर्भाव किया है, जो वात्सल्य रस और भगवत विषयक रस भक्ति रस है। इस प्रकार रसों की संख्या कुल 11 हो जाती है। इसके बाद आइए हम श्रृंगार रस के बारे में जानें। आपके कक्षा 9 के कोर्स में है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अर्थ होता है जहाँ नायक नायिका के क्रियाकलापों का वर्णन होता है, प्रेम होता है, चाहे वो आलिंगन हो, शारीरिक संबंध हो, वार्तालाप हो। तो जो श्रृंगारिक भाव होते हैं उसे हम रति कहते हैं, श्रृंगार है। परंतु इसमें 2 भेद होते हैं। एक होता है इसमें संयोग श्रृंगार, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार का अर्थ होता है कि जहाँ पर नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो उसे हम संयोग श्रृंगार कहते हैं। क्योंकि जहाँ पर प्रेमी प्रेमिका के मिलन, प्रेम प्रसंग, वार्तालाप हो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण से बात करने की लालसा में राधिका श्री कृष्ण के बंसी को चुरा लेती हैं, तो वहाँ पर चूँकि प्रेम प्रसंग के वार्तालाप को करने की लालसा में श्री कृष्ण की बंसी को चुराती हैं। तो इसका उदाहरण बहुत बढ़िया है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए और सौं करे भौहन हंसे दैन कहें मिट जाए। तो बतरस लालच लाल की बात करने की लालच में लाल की अर्थात श्री कृष्ण की बंसी धरी लुकाए भगवान श्री कृष्ण की बंसी को राधिका चुरा लेती हैं। और चुराने के बाद जब श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं क्या हमारी बंसी को आप जानती हैं, तो वो मना कर देती हैं और अपने भावों से मुस्कुराते हैं। सौ कहें भौहन हंसे दैन कहे नटियाए। और जब देने के लिए कहते हैं तो मना कर देते हैं, परंतु अपने भावों से मुस्कुराते हैं। तो इसका मतलब राधिका ने ही उस बंसी को चुराया है। तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। संयोग का अर्थ ही होता है मिलन, और जहाँ प्रेम प्रसंग हो, वार्तालाप हो, मिलन हो, वही संयोग श्रृंगार होता है। और इसका एक दूसरा स्वरूप जो है उसका विपरीत, उसे हम वियोग श्रृंगार कहते हैं। वियोग श्रृंगार को विप्रलंभ श्रृंगार भी कहा जाता है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपके कंपटीशन में 4 प्रकार के श्रृंगार लिख करके आएंगे। श्रृंगार तो कई प्रकार के लिखे जा सकते हैं, लेकिन ये 4 प्रकार के लिख करके आएंगे और उसमें पूछा जाएगा श्रृंगार सही कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यही सही है। बाकी तो श्रृंगार कई प्रकार के लिखे जा सकते हैं। जैसे यहाँ से एक लाइन खींच दिया जाए तो भी श्रृंगार ही पढ़ा जाएगा, परंतु वो गलत है। छोटा सा पर छोटी ई का मात्रा लगा दिया जाए और गा पाक मंत्रा गा रा खाली, वो भी श्रृंगार है, लेकिन सही यही है। इस पर जरा ध्यान दीजिएगा, ये कंपटीशन में आते हैं। और इसके बाद जहाँ पर प्रेमी प्रेमिका के बिछुड़न का प्रसंग हो या वियोगावस्था हो, वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा को चले जाते हैं
वहाँ पर गोपिकाएं श्री कृष्ण के बिना व्याकुल हैं। सूरदास जी ने भी लिखा है। इसके बाद आगे चल करके जगन्नाथ रत्नाकर के उद्धव शतक में आप लोग पढ़ोगे कि गोपिकाएं इस तरह से व्याकुल हैं श्री कृष्ण के बिना कि उनके नेत्रों से जब आंसुओं की धाराएं प्रवाहित होती हैं तो नाले और पनारे बहने लगते हैं। इतना अतिशयोक्त में कवियों के द्वारा लिखा गया है। तो जहाँ वियोग हो, वियोगावस्था हो, बिछुड़न हो, वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है, जिसे हम विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। तो जैसे लिखा गया है कि निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे। जबते माने जब से श्री कृष्ण मथुरा वृंदावन से मथुरा को पधारे हैं, चले गए हैं, तब से हम लोगों के ऊपर पावस ऋतु का अर्थ होता है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु हम पर बनी रहती है, इसलिए कि निस्दिन बरसत नैन हमारे। निस्दिन, निस माने रात, दिन माने दिन, रात और दिन हमारे नेत्रों से आंसुओं की धाराएं प्रवाहित होती रहती हैं। तो इसलिए हमारा जो शरीर है, अंग प्रत्यंग है, सदैव भीगा रहता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर वियोगावस्था है। और जब प्रभु राम माता जानकी की खोज में निकले हुए थे, उस समय का वर्णन तुलसीदास जी ने लिखा है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। तो वहाँ वियोगावस्था है। तो ऐसी दशा में संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार के बारे में आप लोग जान चुके होंगे। आइए हम सब चलते हैं आपके 9th के कोर्स में। वीर रस है। वीर रस वो रस होता है, इसका स्थायी भाव उत्साह है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हमारे मन में जो उत्साह नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, उसे हम वीर रस कहते हैं। जैसे कहीं कोई झगड़ा हो रहा हो, कोई मारपीट हो रही हो, कोई गुहार लगाया हो, तो ऐसी दशा में हमारे अंदर एक उत्साह, एक जोश उत्पन्न हो जाता है। काशी हम भी पहुंचते और अपने हाथों की सफाई कर देते, तो एक उत्साह उत्पन्न हो जाता है। तो वहाँ वीरता का भाव मन में जागृत होता है, उसी को हम वीर रस कहते हैं। तो इसका उदाहरण है, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और की बात ही क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। ये महाभारत के प्रसंग में है। तो जैसे वीर रस का अर्थ होता है कि जहाँ इसमें ओज गुण पाए जाते हैं, ओजस्विता होती है, उत्साह होता है, एक नया उमंग होता है, व्यक्ति जोश में होश खो बैठता है, वहीं पर वीरता का वर्णन होता है। और वीर रस की उत्पत्ति होती है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह ही है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद कक्षा 10 के कोर्स में करुण रस और हास्य रस हैं। तो करुण रस और हास्य रस के बारे में आपको बताया जाएगा। करुण रस का अर्थ होता है, करुण का अर्थ होता है शोक, दुख, कष्ट। जब हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई कष्ट या दुख पड़ता है तो हम शोक ग्रसित हो जाते हैं। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है।
जैसे बंधु विनाश है, बंधु वियोग है, तथा किसी से अत्यधिक प्रेम करने वाले व्यक्ति, जैसे हम किसी से प्रेम कर रहे हैं, वो खो गया, उसका डेथ हो गया, एक्सपायर कर गया, तो उसकी मृत्यु हो गई। ऐसी स्थिति में जैसे हमारे पास कोई वस्तु है, वस्तु के बिछड़ जाने पर हमारे हृदय में जो शोक नामक अस्थायी भाव, विभाव अनुभाव की निष्पत्ति होती है, वहाँ पर शोक रस उसे कहा जाता है। तो यहाँ जब राजा दशरथ प्रभु राम को जंगल के लिए भेज देते हैं, तो तीनों रानियां व्याकुल हो जाती हैं, और तब व्याकुल होती हैं कि जब राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है, उनके मरणोपरांत ये इनकी तीनों रानियां व्याकुल हो जाती हैं। तो कवि ने लिखा है कि शोक विकल रोवहि सब रानी, रूपशील बल तेज बखानी, और करहि विलाप अनेक प्रकारा, और पड़े भूमि पर बारंबारा। तो जहाँ हमारा कोई बंधु विनाश हो, बंधु वियोग हो, या अपने प्रेमी के बिछुड़ जाने पर, या किसी वस्तु या व्यक्ति के सदैव के लिए खो जाने पर हमारे हृदय में शोक नामक अस्थायी भाव जागृत होता है। वहाँ पर करुण रस की निष्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है। तो इसके बाद आप लोगों के कोर्स में हास्य रस है। आइए हम सब हास्य रस के बारे में पढ़ें। हास्य रस का अस्थायी भाव होता है हास्य। हास्य का अर्थ होता है हंसी। हंसी हमें कैसे आती है, क्यों आती है? जैसे आपका कोई बहुत ही बड़ा हमदर्द, बड़ा खास कोई मित्र हो, बड़ा ही शुभचिंतक हो, और बरसात के महीने में आप दोनों लोग पैदल जा रहे हो, जबकि इतना खास, इतना हमदर्द, इतना शुभचिंतक, और यहाँ कोई नहीं हमारा जितना वो हमारा मित्र है, फिर भी हमें हंसी कैसे आती है कि जैसे आप लोग दोनों लोग बरसात के महीने में चल रहे हो और वो आपका मित्र फिसल करके अचानक एकाएक गिर जाता है, तो आपके हृदय में एक आनंद की अनुभूति होगी और आपके मुख पर हंसी आ जाएगी, ऑटोमेटिक आ जाएगी, स्वतः आ जाएगा, इसमें कोई रोक नहीं सकता। जबकि उसके प्रति हमारी हमदर्दी है, अपनापन है, सिंपैथी है, फिर भी अचानक एकाएक हमारे हृदय में एक हास्य नामक अस्थायी भाव जागृत हो जाती है, और बाद में उससे हम पूछते हैं कि भैया कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? और हंसी, जैसे किसी काव्य को हम पढ़ रहे हैं या किसी के वेशभूषा को जब हम देखते हैं, जैसे रूप है, आकार है, या किसी तोतली वाणी को जब हम अपने कानों से सुनते हैं, तो जो हमारे हृदय में विनोद का भाव उत्पन्न होता है, वही हास्य नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से पुष्ट होकर हास्य रस की निष्पत्ति होती है। जैसा कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा है, प्रस्तुतिकरण किया है कि बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी बिनु नारी दुखारे, और गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनि भय मुनि वृंद सुखारे, हुई है शिला सब चंद्रमुखी
परसे पद मंजुल कंज तिहारे, और किन्हीं भली रघुनायक जो करुणा करी कानन को पगधारे। विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले जितने भी मुनिगण हैं और साधना करने वाले तपस्वी हैं, ये जब जान पाते हैं, सुनते हैं कि प्रभु राम के चरण रज से ही पत्थर एक सुंदर नारी बन गई। अभी नहीं जानते थे कि कौन सा पत्थर था, चूंकि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या श्राप के कारण, अभिशाप के कारण वो शिला बन चुकी थी, पत्थर बन चुकी थी, तो उनका उद्धार प्रभु राम के चरण रज के द्वारा ही होना था। प्रभु राम उस रास्ते से होकर के आते हैं और देखते हैं ये तो अहिल्या है, पड़ी हुई है पत्थर के रूप में, और अपने चरणों को उस पत्थर पर रखते हैं। इसके बाद एक सुंदर नारी उत्पन्न हो जाती है। तो इन लोगों को काफ़ी खुशी है। विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले जितने मुनिगण हैं, तपस्वी लोग हैं, जो साधक गण हैं, उनको ये खुशी हो जाती है कि हम सब तो बिना पत्नी के पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं और प्रभु राम इधर ही आ रहे हैं। तो जब आएंगे और जहाँ जहाँ अपने पैरों को रखेंगे, जिस जिस पत्थरों पर, बहुत ही सुंदर सुंदर नारियाँ उत्पन्न हो जाएंगी, जो चंद्रमा के समान मुख वाली स्त्री उत्पन्न होगी, और एक एक करके, दो दो करके हम सब अपना ग्रहण कर लेंगे। तो यहाँ इसलिए हंसी का, यहाँ हंसी आ ही जाती है कि बिंद के वासी उदासी, विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले जितने भी तपस्वी हैं, तपोव्रतधारी, तपस्या और व्रत को धारण करने वाले, वो बड़े ही उदास हैं। बिनु नारी दुखारे, बिनु नारी दुखारे, बिना नारी के दुखित हैं। तो उन्होंने सुना कि गौतम तीय तरी तुलसी, ये सुनते हैं कि गौतम ऋषि की पत्नी, तीय माने पत्नी, तरी जिनका उद्धार हो गया प्रभु राम के चरण रज के द्वारा, तो सुन भी मुनि वृंद सुखारे। ऐसा सुनकर के मुनिगण बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो परसे पद मंजुल हुई हैं शिला सब चंद्रमुखी, और जितनी भी शिलाएं हैं ये चंद्रमा के मुख वाली स्त्रियां उत्पन्न हो जाएंगी, उनकी उत्पत्ति हो जाएगी। और स्थिति क्या होगा कि परसे पद मंजुल कंज तिहारे, और भगवान श्री राम के कमलवत रूपी चरणों से ही यहाँ पर जितने पत्थर हैं सब चंद्रमा के समान मुख वाली स्त्री उत्पन्न हो जाएंगी। तो कहते हैं ये तपस्वी लोग कि किन्हीं भली रघुनायक, जो बहुत ही अच्छा किया रघुनायक, प्रभु राम ने बहुत ही अच्छा किया कि विंध्याचल की तरफ आ रहे हैं, करुणा करी कानन को पगधारे, हम लोगों के ऊपर करुणा करके, दया करके इस जंगल के रास्ते से होकर के आ रहे हैं और विंध्याचल पर आ रहे हैं। तो इस तरह से यह हंसी होती है। हंसी माने हमारे हृदय में एक हंसी आ जाती है, उसी को हम हास्यरस कहते हैं। इसके बाद आप लोगों को इंटर के कोर्स के जितने भी शेष बच रहे हैं, इनकी परिभाषा और उदाहरण बताए गए, जो क्लास 9th और क्लास 10th के आने वाले परीक्षाओं में रसों को ही पढ़ा। इसके बाद रस का अर्थ ही होता है आनंद, खुशी, हर्ष, उल्लास, आमोद, प्रमोद, विनोद। जब हम एक दूसरे से संप्रेषण करते हैं, अपनी बातों का आदान प्रदान करते हैं
और उसमें हमें जो कुछ अनुभूति होती है, जो हम ग्रहण करते हैं, वही रस का। तो देखिए सूत्र है श्री अकबर भावसाहा, ये 9 अक्षर के सूत्र हैं और भरत मुनि ने मात्र 9 ही रसों का वर्णन किया है और रस के प्रवर्तक माने जाते हैं भरत मुनि जी। और आचार्य विश्वनाथ ने 8 ही रस बताया है। तो कल हम सब चर्चा किए थे श्रृंगार रस के बारे में, जिसका अस्थाई भाव है रत। रत क्या अर्थ होता है? प्रेम। और इसके बाद अद्भुत रस। अद्भुत का अर्थ होता है विस्मय। इसका अस्थाई भाव है विस्मय। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। इसके बाद करुण रस, कल हम सब पढ़े थे इसके बारे में। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। और ये 9th का कोर्स है वीर रस, और ये 10th का है। ये भी श्रृंगार रस 9th का है। तो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। इसके बाद रौद्र रस, चूंकि श्री से श्रृंगार, आ से अद्भुत, का से करुण, बा से वीर और रा से रौद्र। रौद्र रस का अस्थाई भाव है क्रोध। और उसके बाद आता है भव। भा से भयानक। भयानक रस का अस्थाई भाव है भय। इसके बाद हुआ विभत्स। विभत्स का अर्थ होता है अस्थाई भाव है घृणा, या हम जुगुप्सा भी कहते हैं। इसके बाद सा से शांत। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। इसको हम वैराग्य भी कहते हैं। इसके बाद हास्य रस। हास का हास। कवियों के द्वारा 2 रस और माने गए हैं। यह है वात्सल्य रस और भक्ति रस। कुल मिलाकर के 11 रसों के बारे में हमें जानना है। तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वात्सल्य ही। और भक्ति रस का अर्थ होता है, इसका स्थायी भाव है भगवत विषयक रति। जहाँ एक भक्त भगवान के प्रति प्रेम करता हो, वो भगवत विषयक रति होता है। आइए हम सब इसके पहले श्रृंगार रस के बारे में जान चुके हैं, करुण रस के बारे में जान चुके हैं, वीर रस के भी बारे में जान चुके हैं। इसके बाद हास्य रस के बारे में भी जान चुके हैं। ये 4 रस इसके पहले हम जान चुके हैं। अब हमें जानना है कि अद्भुत रस किसे कहते हैं। तो अद्भुत का अर्थ होता है विस्मय या आश्चर्य। इसके अंतर्गत जब किसी भी व्यक्ति या वस्तु को देख करके मन में जो आश्चर्य हो या विस्मय हो का भाव हमारे मन में उत्पन्न होता है, तो उसी को हम अद्भुत रस कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया।
एक बार भगवान श्री कृष्ण मिट्टी खा रहे थे, तो उस मिट्टी को अंगुली से निकालना चाहती थी माता यशोदा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम मिट्टी नहीं खा रहे हैं, झूठ बोले। तो माता यशोदा ने कहा कि अपने मुख को खोलो, दिखाओ तुम मिट्टी खाए हो। तो वहाँ जब श्री कृष्ण अपने मुख को खोलते हैं तो माता यशोदा श्री कृष्ण यानी शिशु के मुख में सकल विश्व की माया को देखती हैं। तो उनको आश्चर्य होता है क्योंकि पूरा ब्रह्मांड इनके मुख में ही है। तो क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। वो क्षण भर के लिए अचेता अवस्था में हो जाती हैं। इसके बाद प्रभु श्री कृष्ण उस समय माता सरस्वती का आवाहन करते हैं और माता सरस्वती आती हैं और यशोदा के जो याददाश्त हैं उनको विस्मृत कर देती हैं कि ये कहीं ऐसा न हो कि बताती फिरती रहें कि मैंने आज देखा कि श्री कृष्ण के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड ही दिखाई पड़ रहा था। तो इसलिए माता सरस्वती को बुला करके श्री कृष्ण कहते हैं कि इनकी याददाश्त ऐसा कर दीजिए ताकि ये भूल जाए। तो वहाँ अद्भुत होता है। जैसे हम सब कुछ चीज़ों को जब देखते हैं तो हमें आश्चर्य होता है कि अरे ये कैसा हो गया, तो यहाँ विस्मय होता है। जैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं तो सोचते हैं अरे ये कैसे बन गया, ये कैसे हो गया, तो वहाँ विस्मय होता है, आश्चर्य होता है। इसके बाद हुआ ये रौद्र रस। ये रौद्र रस, रौद्र का अर्थ अस्थाई भाव है क्रोध। रौद्र का अस्थाई भाव क्या है? क्रोध। जब हमें कोई गुस्सा दिलाता है, गुस्सा कैसे आता है कि जब हमारे मन में जब कोई व्यक्ति किसी के, चाहे वो अपना हो या स्वयं, या एक अपने हितैषी का कोई बुराई करता है, चुगलाई करता है, शिकायत करता है या किसी प्रकार का अपमान करता है, तो उस अपमान को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, सह नहीं सकते। चाहे स्वयं का हो अपमान या अपने किसी अभीष्ट मित्र का हो, हितैषी का हो, शुभचिंतक का हो, तो उस समय हमारे अंदर एक गुस्सा का भाव उत्पन्न होता है। और जब यह रस की अवस्था में पहुंच जाता है वो गुस्सा, तो उसी को हम रौद्र रस कहते हैं। तो जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, उस काल उस समय मारे क्रोध के तन कांपने लगा। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं और क्रोधित बहुत होते हैं, और क्रोध के मारे उनके हाथ पैर में कंपन होने लगता है। तो अगर वो पा जाएं उस व्यक्ति को तो यही होगा स्थिति, या तो चीड़-फाड़ करके फेंक देंगे या खुद मारे जाएंगे, इनका क्रोध शांत हो जाएगा। तो उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ये क्रोध है, गुस्सा है। और जब भी, चूंकि कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो हमारी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो जाती है, और जब विनाश का समय आता है तो हमें गुस्सा आता है, क्रोध आता है। तो क्रोध ऐसी शक्ति है कि
ये विनाश का जड़ होता है। तो क्रोध नहीं करने चाहिए। तो आगे रौद्र से हो गया, और उसके बाद भयानक, भा से भयानक रस, जिसका अस्थाई भाव है भय। इसके अंतर्गत जब किसी व्यक्ति या वस्तु इत्यादि को देखकर या किसी घटना का वर्णन करते समय मन में डर का भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ तब यह रस की अवस्था में पहुँच जाता है। तो यहाँ भयानक रस कहते हैं। भयानक रस जैसे शाम को सोते समय कोई अगर कहानी बता रहा है, किसी चोर की कहानी बता रहा है, किसी डकैत की कहानी बता रहा है कि इस तरह से चोरी हुआ, इस तरह से डकैती हुआ, इससे चोर आए, इसके बाद मारने पीटना शुरू किए, तो वहाँ हमें भय लगता है, डर लगता है। तो हमारे अंदर भय और डर, दहशत उत्पन्न हो जाती है। तो उसी को भयानक रस कहते हैं। तो जैसे बहुत तेज बरसात हो रही है, बिजलियाँ कड़क रही हैं, बादल गरज रहे हैं, तब भी स्थिति यह होती है कि हमारे हृदय में एक डर का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो वहाँ पर भयानक रस की उत्पत्ति होती है। तो जैसे उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी, और चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों से। जैसे आप किसी नदी के किनारे, किसी समुद्र के किनारे खड़े हैं और वहाँ पर देख रहे हो कि बहुत तेज जल का प्रवाह इतना तेज प्रवाहित हो रहा है, तो वहाँ पर खड़े रहने पर भी मुझे डर लगता है। जैसे अभी बरसात के महीने में देखा होगा कि अनेकों स्थानों पर बाढ़ की स्थिति आ गई थी, यहाँ तक कि आधे घर डूब गए थे। तो ऐसी स्थिति में यदि जीवन यापन करना पड़े, तो वहाँ हमारे हृदय में एक भय का रस की उत्पत्ति होगी। इसी को हम भयानक रस कहते हैं। इसके बाद है विभत्स रस। विभत्स का अर्थ होता है घृणा, घृणा या जुगुप्सा। जैसे इसके अंतर्गत जैसे हम किसी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि के बारे में जानकर या सुनकर या देखकर मन में जो हमारे अंदर घृणा उत्पन्न होता है। घृणा का एक अर्थ और है, जैसे किसी वस्तु या व्यक्ति से हमारे मन में एक नफरत पैदा हो जाती है। तो जो नफरत का भाव उत्पन्न हो जाता है, और ऐसी अवस्था में जब हम पहुंच जाते हैं तो घृणा उत्पन्न होती है, विभत्स रस की उत्पत्ति होती है, जिसको हम जुगुप्सा भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पशु है, मरा हुआ पशु है, सड़क के किनारे पड़ा है, उसी रास्ते से होकर के जाना है, या कोई इस तरह से जीव जंतु है या मानव ही है, मुर्दा घाट पर पड़े हैं और उन्हें ना तो दफनाया गया है ना तो जलाया गया है। तो ऐसी अवस्था में यदि हम देखते हैं कि जहाँ कौवा है, सियार हैं और कुत्ते हैं, नोच नोच करके खा रहे हैं, तो ऐसी दशा में हमारे अंदर एक नफरत पैदा हो जाएगा, एक घृणा पैदा हो जाएगा। और हमें तभी याद आते हैं ये सब चीज़ें जब हम भोजन करना प्रारंभ करते हैं। ऐसी दशा में हमेशा तो भूले रहते हैं, लेकिन जब ऐसी दशा को हम देखते हैं और दिन भर भूले रहते हैं, लेकिन जब हम शाम को भोजन करने के लिए बैठते हैं तो ज़रूर याद आ जाता है, जबकि हम याद नहीं करते।
और हमारे अंदर घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है, भोजन करने की इच्छा नहीं होती। तो यहाँ उदाहरण के लिए जान लीजिए कि सिर बैठो काग आंख दो खात निकारत। एक कौवा है बैठा हुआ सिर पर और वो दोनों आँखों को निकाल निकाल करके नोच नोच करके खा रहा है। और खींचत जीभहि स्यार अति आनंद उर्धारक। और जो सियार है, मुख के अंदर जो जिह्वा होती है, जीभ होती है, रसना होती है, उसको खींच खींच करके सियार निकाल रहा है और अत्यधिक वो हर्षित हो रहा है अपने हृदय में। और गिद्ध है, गिद्ध जांघ को खोद खोद के मांस उपाड़त। और एक गिद्ध है, वो उस मनुष्य के जंघे पर बैठा है और उसके जंघे की मांस को खोद खोद करके खा रहा है। और श्वान अंगुरिन काट काट के खात बिदारत। और जो श्वान है, श्वान माने होता है कुत्ता, और ग्राम सिंह भी माने भी होता है कुत्ता। इनको ग्राम सिंह भी कहा जाता है। आगे चल कर के इंटर में पढ़ोगे तो जो कुत्ता है वो क्या कर रहा है कि मनुष्य की अंगुलियों को काट काट करके खा रहा है और नोच रहा है। तो ऐसी दशा को जब हम देखते हैं, जान करके, सुन करके या देख करके ऐसी स्थिति को, तो हमारे मन में एक घृणा उत्पन्न होती है, जिसको हम जुगुप्सा कहते हैं और नफरत कहते हैं। इसके बाद आइए हम सब पढ़ते हैं शांत रस। शांत रस का अस्थाई भाव है निर्वेद। निर्वेद का अर्थ होता है वैराग्य धारण करना। जब इसका स्थायी भाव निर्वेद अर्थात वैराग्य, तो उदासीनता होता है। जब हमारे अंदर एक उदासीनता होती है, उदासीनता का अर्थ यह होता है कि जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब हम त्याग दें और इस दुनियादारी से, सांसारिक मोह माया से हमारा कोई अर्थ ना हो, कोई मतलब ना हो, तो हम वैराग्य को धारण कर लेते हैं। तो ऐसी दशा में शांत रस की निष्पत्ति होती है, तो उत्पत्ति होती है। तो संसार से वैराग्य होने पर या परमात्मा का ज्ञान हो जाने पर जो भाव मन को उत्पन्न होती है, शांति प्रदान करते हैं, वही जब शांति की अवस्था में हमारा मन, हमारा भाव चला जाता है, तो शांत रस की उत्पत्ति होती है, जिसको हम वैराग्य कहते हैं, निर्वेद कहते हैं या उदासीनता कहते हैं। जैसे कबीरदास जी ने आपके कोर्स में क्लास 9th में लिखा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। ये शांत रस का उदाहरण है कि जब मेरे अंदर अहंकार की भावना थी, तब ईश्वर का सच्चा ज्ञान नहीं था। अब ईश्वर का सच्चा ज्ञान हो चुका है और मेरे अंदर के जो अहंकार थे वो नष्ट हो चुके हैं और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखे हमारे। जिस प्रकार से दीपक के जलने से प्रकाश हो जाता है, वैसे ही ज्ञान रूपी दीपक के जलाने से ज्ञान रूपी प्रकाश होता है और जो अज्ञानता रूपी अंधकार होता है वो स्वतः नष्ट हो जाता है। तो यहाँ वैराग्य होता है, शांत होता है, उदासीनता होती है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता है। इसके बाद कवियों के द्वारा 2 रस और बताए गए हैं, जिसको हम वात्सल्य रस कहते हैं। वात्सल्य रस का अस्थाई भाव वात्सल्य ही है। जैसे हम अपनी साहित्य से प्रेम करते हैं,
हम अपने पुस्तक से प्रेम करते हैं, हम अपने वस्त्र से प्रेम करते हैं, ये भी तो प्रेम है। लेकिन जो वात्सल्य रस होता है, वात्सल्य रस में माता पिता अपने बच्चों के प्रति उनका प्रेम होता है, और जो घर के बड़े लोग हैं वो भी अपने छोटे छोटे बच्चों से या अपने बेटे से नाती से प्रेम करते हैं। और जो गुरु और शिष्य का संबंध होता है तो वो भी वात्सल्य प्रेम ही है। जैसे जो गुरुजन का शिष्य के प्रति प्रेम है वो भी वात्सल्य प्रेम होता है। और इसके बाद तमाम प्रकार के प्रेम होते हैं। जैसे इस तरह से जब मन में हमारी अपने बच्चों के प्रति इस अवस्था को हम पहुंच जाते हैं तो वहाँ वात्सल्य प्रेम होता है। उसे वात्सल रत भी कहते हैं, क्योंकि जो अनुराग होता है, प्रेम होता है, वो अपने बच्चों के प्रति होता है तो वही वात्सल्य है। जैसे माता यशोदा श्री कृष्ण से प्रेम किया करती थी, तो आप लोगों को कक्षा 10 में पढ़ाया भी गया है कि बाल दशा सुख निरख यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, और अचरा तरल ढाक सूर प्रभु को दूध पिवावती। तो माता यशोदा अपने बालक की दशा को देख करके, स्थिति को देख करके नंद बाबा को बुलाती हैं कि आइए देखिए अपने लाडले, अपने प्रिय पुत्र की इस हरकत को, ऐसी दशा को, स्थिति को। तो वहाँ माता का प्रेम अपने बच्चों के प्रति है तो वात्सल्य प्रेम है। इसके बाद अपने आंचल के नीचे ढक करके सूरदास जी के प्रभु श्री कृष्ण को अपने आंचल के नीचे ढक करके माता यशोदा दूध को पिलाती हैं। इसके बाद आइए हम सब चलते हैं भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव है भगवत विषयक रति। जैसे इसका स्थायी भाव देवरति है या अनुराग होता है। इसके अंतर्गत ईश्वर की महिमा का वर्णन सुनकर मन में जो भाव उत्पन्न होता है, जैसे ईश्वर की महिमा कहीं भागवत हो रही है, कथा हो रही है, या कोई अच्छा अच्छा उपदेश दे रहा हो, तो हमारे मन में उस पार ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर भगवान के प्रति एक आस्था जागृत होती है। एक ऐसा भक्ति का भाव हमारे मन में जगता है कि हम ईश्वर से प्रेम करना प्रारंभ कर देते हैं। उनके प्रति हमारा रति या अनुराग बढ़ जाता है, तो वहाँ पर भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। जैसे वाल्मीकि का नाम सुना रहा होगा कि इनका नाम पहले क्या था, रत्नाकर था, और ये बहुत बड़े डकैत थे। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश इनकी परीक्षा लेने के लिए गए। अंततः इनको ये ज्ञान हुआ कि जो कर्म हम करेंगे उसका फल हमें स्वयं मिलेगा। तो अभी इतने बड़े पापी थे वाल्मीकि जी कि इनके मुख से राम का नाम ही नहीं निकल रहा था। इतने बड़े अघी थे, पापी थे, पतित थे। स्थिति क्या हुआ कि ये उल्टा नाम जपना प्रारंभ किए, मरा मरा करके। तो मरा मरा करते करते राम का नाम इनके मुख से निकला और बहुत बड़े विद्वान हो गए, ज्ञानी हो गए। तो उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपते जपते ये ब्रह्मा का स्वरूप हो गए और ब्रह्मलीन हो गए और इनकी मुक्ति हो गई, उद्धार हो गया। ये तो आप लोगों के रस थे, और रस के बारे में आप लोगों ने जाना, समझा, पढ़ा।
और इसके बाद आगे आप लोगों को फिर